जी क्या कहना चाहेंगे जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की जो हमारी प्रेस वार्ता थी उसके हमारे 3 मुख्य कारण। सबसे पहला, जो 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी की मीटिंग होने वाली है हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट को लेकर, हम कॉर्पोरेटर्स ये चाहते थे, तमाम इलेक्टेड बॉडी ये चाहती थी कि आज कॉर्पोरेटर्स, डीडीसी मेंबर्स, वीडीसी मेंबर्स, पंच, सरपंच, इन लोगों में से भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनमें से भी किसी ना किसी को प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में बुलाना चाहिए था, क्योंकि इस यूटी के कारण इस भाजपा प्रशासन ने जो हमारी स्टेट को, हंसती खेलती स्टेट को यूटी में तब्दील किया। इस यूटी के कारण हम इलेक्टेड लोगों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है। जिस प्रकार मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा के टोटल फेल हो चुके हैं 2.5 सालों में, जो हमारा 14th FC का पैसा जो वापिस चली गया, जो ये नलायक लोग लेकर नहीं आ सके, जो हमारा 288 करोड़, जिसमें से सिर्फ 64 करोड़ जो है वो हमारा लग पाया, 218 करोड़ हमारा ये लेकर नहीं आ सके। हमारी जम्मू की डेवलपमेंट का पैसा इन लोगों की बदौलत, इन लोगों की फेलियर की बदौलत, इन लोगों की नलायकी की बदौलत आज जम्मू शहर का डेवलपमेंट का पैसा हमारा रुक गया। बड़ी काली है। मेयर साहब ने 2.5 सालों की उपलब्धि गिनाई, लेकिन मेयर साहब आपसे यह पूछना चाहते हैं कि इन 2.5 सालों में आप यह बताएं कि जब से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी है आज दिन तक कभी भी सीबीआई की रेड जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नहीं हुई, लेकिन आपके राज में, भाजपा के मेयर और डिप्टी मेयर के राज में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2 बार सीबीआई की रेड होती है। रेड होने के बाद कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं जो करप्ट हैं, उन लोगों का नाम नहीं आगे आता, क्यों? वो फाइलें दबा दी जाती हैं, सस्ती लोकप्रियता लेते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं। जब ऑक्सीजन की और बेड की किल्लत थी सेकंड वेव में, तब आप हॉस्पिटल्स में नहीं नजर आए। जब आपका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता था सैनिटाइज करना पूरे जम्मू शहर को, तब आप लोग नजर नहीं आए। आप लोगों को अपने प्रोटोकॉल का नहीं मालूम। मेयर फादर ऑफ सिटी होते हैं, मेयर तमाम सरकारी इंस्टीट्यूटों के मुखिया होते हैं, लेकिन ये लोग एक एक्स मंत्री के पीछे पीछे घूमते हैं। ये लोग जिनको अपने प्रोटोकॉल का नहीं मालूम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने खड़े होते हैं और वो लोग चेयर पे बैठे होते हैं। आज प्रॉपर्टी टैक्स की बात होती थी तो हमें गर्व है कि हम अपोजिशन वालों ने इस प्रॉपर्टी टैक्स को जम्मू के ऊपर नहीं लगने दिया, नहीं तो इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि जम्मू के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स भी लग सके। आज मैं बताना चाहता हूं कि 2017 में डॉक्टर निर्मल सिंह जब लोकल बॉडी के मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी यही बताया कि 200 करोड़ जो है वो हमारा अमृत का जो है नाला कवर करने के लिए आया। आज अपनी 2.5 साल की उपलब्धि में 2018 के बाद भी डॉक्टर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी कहते हैं कि 200 करोड़ जो है वो नाला कवर करने के लिए आया अमृत का। मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर निर्मल सिंह झूठे हैं या आप झूठे हैं कि जो हमारा पैसा 14th FC का, हमारा पैसा हम तक नहीं पहुंच सका। 15th FC जो यूटी को नहीं मिलती, जो स्टेट कॉर्पोरेशंस को मिलती है, अब कहां से हमारा पैसा लाएंगे? जो 64 करोड़ के हमारे अलॉटमेंट्स हो चुकी हैं, जो टेंडर हो चुके हैं, उसका पैसा कहां से होगा? वो डेवलपमेंट वर्क कहां से पूरा होगा? हम मेयर साहब आपसे पूछना चाहते हैं। इसलिए मेयर और डिप्टी मेयर का रिजाइन मांगते हैं। साथ में हम हाई कमांड से, भाजपा की हाई कमांड से और कमिश्नर से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल बॉडी से यह अपील करते हैं कि इनका 2.5 साल का कार्यालय जो पूरा हो चुका है, तुरंत जो है इलेक्शन प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जाए। आपने नया अमेंडमेंट लाया, वो अमेंडमेंट जो है वो इस 2.5 साल के बाद पूरा होता है, उसके बाद लागू होता है। जब एक बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको सेकेंड ईयर में जब पहुंचता है तो उसको बताया जाता है कि उसकी डिग्री जो है 3 साल की बजाय 4 साल की हो गई है। वो फर्स्ट ईयर के बच्चे के ऊपर लागू होती है, ना कि उस सेकेंड ईयर के बच्चे के ऊपर लागू होती है। इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि मेयर और डिप्टी मेयर फौरी तौर पर रिजाइन करें। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि हमारी स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस दिया जाए, क्योंकि इस यूटी के कारण हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। तमाम इलेक्टेड बॉडी जो है वो आज त्राहिमाम कर रही है क्योंकि इनकी डेवलपमेंट का पैसा वापस चले गया है।
तो मेरे साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सुच्चा सिंह जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि ये भी 2 शब्द बोलें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसका जो भी सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है। मेयर साहब कोई भी फैसला लेते हैं, पार्टी के किसी भी मेंबर को ये विश्वास में नहीं लेते। जो फैसले लिए जाते हैं बंद दरवाजा करके लिए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने ये कमेटी बनाई हुई है तो कम से कम जो इसके 5 या 6 मेंबर हैं सबको विश्वास में लेके, सबको साथ लेके, ऐसे तो ये बड़ी बड़ी डिग्री हाँकते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन जब कोई प्रोजेक्ट पे फैसला लेना होता है जहाँ कुछ और होता है, ये हमें पूछते तक नहीं। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ जम्मू की जनता को कि ये आप लोगों से धोखा हो रहा है। करोड़ों रुपया उन्होंने लैप्स कर दिया है, जो कुछ तो ये ला भी नहीं सके। तो फौरी तौर पर मेयर साहब को और डिप्टी मेयर साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए ताकि कोई और आए, कोई अच्छा काम करे और जम्मू की जनता को उसका फ़ायदा मिल सके। जी। हमारी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका ये है कि जो हमारा पैसा जो लैप्स होकर चला गया है, हम लोगों को क्या जवाब चाहिए। लोग तो त्राहिमाम कर रहे हैं कि हमारी गलियाँ नाली बनाओ, लेकिन ये पैसा लैप्स कर रहे हैं, इसके लिए हम किसको दोषी कह रहे हैं? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का दोषी है इसमें, क्योंकि हम लोग तो जो वार्डों में जाते हैं, जो लोग हमें पूछते हैं कि मैडम जी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा, हम किसको बताएं। ये इन्होंने जो हमारा पैसा वो लैप्स कर लिया, और जो हमें आज तक जो हमारी मशीनें थी वो हमें लोगों को नहीं दी गई। और लोग हमसे पूछते हैं अपने भारत तो बुलाए हैं लेकिन अभी तक मशीनें दी गई। हम उस लोगों को क्या जवाब दें कि क्यों, क्या एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, इसका हमें कोई पता नहीं। और जो पैसा लैप्स हो रहा है इसकी वजह क्या है? जब कोई दूसरे वार्डों में हमारा पैसा लग रहा है, जहाँ तो यही वजह, हमें तो यही वजह है कि जो हमारा पैसा लैप्स हो रहा है वो दूसरे वार्डों में लग रहा है, क्योंकि काफ़ी वार्डों में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लग गया है। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही पूछेंगे और मेयर साहब से भी यही पूछेंगे कि ये पैसा क्यों लैप्स हो रहे हैं और ये इसमें क्या पॉलिसी चल रही है, हमें कुछ मालूम नहीं है। हम कॉर्पोरेटर को कुछ मालूम नहीं है कि क्या पॉलिसी इसमें चल रही है, कि कौन दोषी है इसमें, कौन नहीं। लेकिन लोगों को तो हमें जवाब देना पड़ता है कि वार्डों में हम जाते हैं, हम फेस कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल में हम निकल रहे हैं, लेकिन हम किसको जवाब दें, कौन दोषी है इसमें, ये हमें बताया जाए।